अगर दोस्तों मैं कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके टेक्स्ट में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इरुटेरिया बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के अंतर्गत इस पुस्तक के 13वां प्रैक्टिस सेट को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या थी? तो याद रखिएगा, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि ब्राह्मणी थी। क्या थी? ब्राह्मणी, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पावापुरी। कहाँ? पावापुरी। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्थूलभद्र। किसने? स्थूलभद्र ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धनानंद। कौन? धनानंद। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कालाशोक ने। किसने? कालाशोक ने। अगला प्रश्न है, किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, देवपाल ने। किसने? देवपाल ने। अगला प्रश्न है, बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, शाह आलम द्वितीय। किसने? शाह आलम द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर है। तो हम लोग जानते हैं कहां कहां मार्शल लॉ लागू हुआ था। तो याद रखेंगे, पटना, शाहबाद और सारण, इन सभी जगह मार्शल लॉ लागू हुआ था, जिस कारण से इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4 मार्च 1928 ईस्वी को। कब किया था? 4 मार्च 1928 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शाहपुर, जो कि भोजपुर जिला में पड़ता है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शाहजहां के शासनकाल में। किस समय में? शाहजहां के शासन काल के समय में। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ? जो बिहार का सूबेदार बनने वाला वह पहला मुगल राजकुमार था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जहांगीर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस सूबेदार के द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री की प्रमुख जॉब चारनॉक ने हुगली शहर को लूट लिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शाइस्ता खां के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को। किसे? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को। अब अगला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 37वें अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया जिला में किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे, इस अधिवेशन के अध्यक्ष
चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास। अब अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 31 प्रतिनिधियों ने। कितने? 31। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी? तो याद रखेंगे 1929 ईस्वी में। कब? 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को हुई थी। कब? 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को। अब अगला प्रश्न है, चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी पूर्ति के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो इसका सही उत्तर है 3/20 भाग पर। अब अगला प्रश्न है, बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? तो इसका सही उत्तर है असहयोग आंदोलन के दौरान। अब अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनैतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है कौन कौन? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी। ये दोनों जो है गिरफ्तार होने वाली महिलाएं थी, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अब अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। कहां भेजा गया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बांकीपुर जेल में। कहां? बांकीपुर जेल में। अब अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में जो कि 1757 में हुआ था के उपरांत बिहार का उप नवाब किसे बनाया गया था? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर है मीरन को। किसे? मीरन को। अब अगला प्रश्न है, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जहांगीर के समय में। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, दाऊद खां। कौन? दाऊद खां। अब अगला प्रश्न है, बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 90% भूभाग पर। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है खादर मिट्टी को। किस मिट्टी को? खादर मिट्टी को। अब अगला प्रश्न है, किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है गंडक नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर है महानंदा की। किस नदी की? महानंदा नदी की। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है कहाँ? तो याद रखेंगे गया में। कहाँ स्थित है? गया में। अब अगला प्रश्न है, बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसका सही उत्तर है 8 जिले। कितने जिले? 8 जिले। अब अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? तो याद रखेंगे वैशाली जिले में। किस जिले में? वैशाली जिले में। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो इसका सही उत्तर है वान सागर परियोजना। कौन सा? वान सागर परियोजना। यह परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात उपयुक्त में से इसका एक से ज्यादा सही उत्तर है। कौन कौन? तो याद रखेंगे धान, ज्वार और बाजरा, ये सभी जो है आपको खरीफ फसल है। अब अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन है?
तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार। कौन? बिहार। अब अगला प्रश्न है बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो याद रखिएगा बिहार में गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है यह उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में होता है। किस क्षेत्र में? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। अब अगला प्रश्न है बिहार में स्थित अभयारण्य या जैविक उद्यानों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात पंत वन्यजीव अभयारण्य कैमूर में नहीं है। ठीक है, उसके अलावा तीनों जो है आपका बिल्कुल सही है। तो याद रखेंगे कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया में और संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि पंत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, कमेंट करके। अब अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक सही उत्तर है। कौन कौन? मगही पान को, शाही लीची को और कतरनी चावल, इन तीनों को ही बिहार के उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। अब अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे कैमूर। कौन सा? कैमूर। अब अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर है 71.2%। कितनी? 71.2%। अगला प्रश्न है बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 345 किलोमीटर। कितना? 345 किलोमीटर। अब अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर है। अर्थात कटोरिया, मनिहारी और इमामगंज ये सभी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं अर्थात रिजर्व्ड हैं। अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री राम दयालु सिंह थे। कौन थे? श्री राम दयालु सिंह। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 213। कितना? आर्टिकल 213। अब अगला प्रश्न है किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो याद रखिएगा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कितनी इकाइयों में विभाजित किया गया है, कितनी इकाइयों में बांटा गया है? तो याद रखेंगे 5 इकाइयों में। कितनी? 5 इकाइयों में। अगला प्रश्न है किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान होता है कौन? तो इसका सही उत्तर है मुख्य सचिव। कौन? मुख्य सचिव। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही के लिए गठित जिला परिषद का कार्यकाल होता है कितने वर्षों का? तो इसका सही उत्तर है 5 वर्षों का। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। अब अगला प्रश्न है राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है राज्यपाल। राज्यपाल जो है राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर है महामाया प्रसाद। कौन? महामाया प्रसाद। तो यह था आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।